तो हेलो गाइस, मैं हूँ धीरे और आप देख रहे हैं एफएक्स विद धीरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे ये अगले वीक यानी नेक्स्ट वीक मंडे से हम लोग जो एक्सए यूएसडी के अंदर ट्रेड करेंगे उसके लिए हमारा बायस पुल वीकली क्या होगा। तो ये हम लोग देखेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस से और फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे, जो कि मैं ऐसे तो ट्रेड करता नहीं हूँ न्यूज़ पर। हाँ, एक जनरल नॉलेज के लिए हम लोग वो न्यूज़ देख लेंगे कि क्या कौन सी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि लास्ट वीक में जो हम लोग वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए थे उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि कुछ रीजंस थे जिसके वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा था, आउट ऑफ द गुजरात जाना पड़ा था। तो इसलिए वो वीक हमने वीडियो नहीं पोस्ट किया था, ठीक है। तो ठीक है, ये सब छोड़ो और हम लोग देखते हैं अभी अगले वीक में हमारा क्या बायस होगा अपने टेक्निकल एनालिसिस के स्किल्स पे, ठीक है। आ जाओ, चलते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने गोल्ड के चार्ट ऊपर। यह डेली 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 टाइम फ्रेम पे चार्ट है ये, जो आपको दिख रहा है। तो देखते हैं अपना वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये थी अपनी लास्ट वीक की स्टार्टिंग, ये रही। ओके, तो इस वीक की कुछ मेजर मूवमेंट नहीं आया, बस खाली ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया है प्राइस ने, वहाँ से रिजेक्शन दिखाया है, ठीक है। अगर गोल्ड यहाँ पे और थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ ऊपर क्लोजिंग करता है तो बाइंग की अच्छी एंट्री हमें मिल सकती है। अब देखते हैं 4 आवर्स पे, ठीक है। आओ, चलो। यहाँ मेरे को एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, जो ये है, ये देखो, ये वाला, जहाँ पे प्राइस ने अच्छे से टेस्ट किया है बहुत सारी बार। पर हम इस रेजिस्टेंस लेवल को कंसिडर भी नहीं करेंगे, और मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ, थर्ड टाइम रिजेक्शन मिला, ठीक है। तो इसका मतलब है थर्ड टाइम इधर रिजेक्शन मिला, ये फोर्थ टाइम रिजेक्शन मिल रहा है। तो वैसे भी ये रेजिस्टेंस अभी जितनी बार टच हो रहा है उतनी बार क्या कहते हैं वीक हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखो, पहली बार गिरा जब, तब मार्केट ने कितना अच्छा मोमेंटम दिया है, यहाँ तक मूव आया है, यहाँ तक, इस एरिया तक, 4256 एरिया, 56 के एरिया तक, ठीक है। 4256 के एरिया तक। और मोमेंटम कहाँ से है, 4352, मतलब $100 का मूवमेंट है ये। और दूसरी बार भी 75% तक का, 75 to 80% तक का मोमेंटम हमें देखने को मिला है, ठीक है, अगर आप देखें तो। फिर थर्ड टाइम मार्केट ने कंसोलिडेशन जैसा फेस किया है और बीच में ऊपर की लिक्विडिटी भी ग्रैब की, ये ठीक है। फिर फोर्थ टाइम टेस्ट किया और अभी मार्केट क्लोज है क्योंकि सैटरडे की वजह से, ठीक है। अभी इसलिए हम इस जोन को अभी कंसिडर नहीं कर रहे। आगे हम देखें 1 आवर में, तो 1 आवर में हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हम जो मार्क करते हैं उसके हिसाब से हम अभी भी बुलिश है। ये देखिए, यहाँ पे एक बीओएस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक बीओएस हुआ है, बाद में ये बीओएस की लो की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई, और यहाँ पे एक बीओएस, तो मैं इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन मिला है, प्लस यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था जो मैंने आपको बोला पहले कि मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, पर 1 आवर के लिए मैंने ट्रेड की वजह से ये रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर लिक्विडिटी, बहुत सारी लिक्विडिटी है, क्योंकि ये देखो, फर्स्ट टाइम जब फॉल दिया तब इसने हाई बनाया, सेकंड टाइम उसके नीचे क्लोजिंग किया,
थर्ड टाइम उसके भी नीचे क्लोजिंग कर दिया। तो ये तीनों लेवल्स के ऊपर लिक्विडिटी है, एक ये लेवल के, एक ये लेवल के, एक ये लेवल के, ठीक है। ये तीन लेवल के ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी जिसको इस कैंडल ने स्वीप किया। अगर मार्केट मुझे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं इसको परफेक्ट बीओएस की तरह स्पॉट करूँगा। और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया है अभी, तो ये कैंडल जिसने स्वीप किया उसके, तो मैं इसको अभी तो एज अ लिक्विडिटी स्वीप ही कंसिडर कर रहा हूँ कि बाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, सेल साइड की, सॉरी, ठीक है। और अगर आप देखें तो इतना कुछ मेजर और मूव तो नहीं आया है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि मंडे से क्या हाल है 1 आवर में। तो ये रहा मंडे 15th ऑफ दिसंबर, ठीक है। 15th ऑफ दिसंबर को ये रेजिस्टेंस लेवल को टैप करके मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक रेड लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो ये रेड लाइन लिक्विडिटी शो करती है कि इस एरिया पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे को एक स्वीप मिलता है, जैसे ऐसा कोई पैटर्न मिलता है, मार्केट ऐसे नीचे आए और जैसे ही अंदर क्लोज करेगा वैसे ही मैं अपनी पोजीशंस बना सकता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे देखो, मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, वापस अंदर क्लोज किया, जैसे ही अंदर मुझे क्लोजिंग मिलते हैं वहाँ पे मैं एंट्री ले लूँगा और स्टॉप लॉस होगा मेरा इधर इस लेवल के नीचे। और टारगेट मेरा नेक्स्ट मूव होगा जैसे कि मार्केट यहाँ तक गिरा तो मैं इधर तक अपना टीपी रख सकता हूँ, जो कि होगा 11.1:11.4, जो कि अच्छा टीपी है, ठीक है। बाद में एक ये भी लिक्विडिटी एरिया है, ये वाला भी है, ये नीचे का भी है, पर ये मैं कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था इसलिए मेरे को जाना पड़ा था, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो देखो मैं कहा था, ये एक लिक्विडिटी एरिया है, उसके नीचे ये वाला लिक्विडिटी एरिया है, पर ये इतना मेन मैं इसलिए नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि इसने ऑलरेडी इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, ठीक है। तो मैं इसे एक लिक्विडिटी एरिया कंसिडर कर रहा हूँ, इसके नीचे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। और एक ये वाला, ठीक है, मैं आपको बता दिया, ये वाला लिक्विडिटी एरिया, इसके नीचे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। अगर इसके नीचे भी मेरे को वही सेम सेटअप मिलता है तो अभी मैं ट्रेड कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से मेरे को वापस ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मैं टीपी यहाँ तक का रख सकता हूँ, ठीक है। तो यही था। वैसे तो 1 आवर में मार्केट बुलिश है, ओवरऑल भी ट्रेंड बुलिश ही है, 4 आवर में भी बुलिश ट्रेंड है। ये देखो यहाँ पे एक बीओएस भी हुआ है, ये है एक बीओएस यहाँ पर। और आप सोचोगे कि मैं मार्क क्यों नहीं कर रहा, तो मैं 4 आवर में कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क नहीं करता। 4 आवर 1 डे किसी में भी नहीं, खाली 15 मिनट्स और 1 आवर, और कभी कभी 5 मिनट्स में कर लेता हूँ। तो यही था, मार्केट स्टिल बुलिश है। और अगर आपको प्लान कहूँ मैं, तो वो लिक्विडिटी एरिया स्वीप हो तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। और मुझे इस यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन भी हो रहा है, देखो ये एरिया पूरा कंसोलिडेशन एरिया है। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए तो हमें फिर से गोल्ड की एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हो कि अच्छा सा पुल बैक भी आया हुआ है गोल्ड में लास्ट ऑल टाइम हाई के बाद।
ये देखो एक अच्छा पुल बैक आया हुआ है, तो हमें गोल्ड में एक रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बस यही था। और मुझे अभी एक डेली टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम में भी 2 लिक्विडिटी एरियाज मेरे को दिखे हैं। एक तो ये वाला एक लिक्विडिटी एरिया है, ये देखो ये वाला, और मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला भी। ठीक है, और इसका लो कौन सा है, 9134। तो 9134, 9134। ठीक है, तो ये वाला भी हमारे लिए एक लिक्विडिटी एरिया है, ये वाला भी एक लिक्विडिटी एरिया है। ये तो मैंने जो कि मार्क करके ही रखा है। ये देखो ये वाला, ये तो मैंने मार्क करके ही रखा है वैसे भी। ये वाला एक लिक्विडिटी एरिया हमें मिला है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ये 3 लिक्विडिटीज एरिया है जो कि बाई साइड की लिक्विडिटी को रेस्ट करके बैठे हैं। ये अगर स्वीप हुआ है तो हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि हमें कम से कम यहाँ तक नहीं, रुको रुको, रुको, फिबोनाची हमारा, फिबोनाची देखिए हम, तो ठीक है, तो ये जो लेवल है हमारा, ये स्वीप होके भी हमें ऊपर मोमेंटम देखे और ये ब्रेक हो जाए तो हम देख सकते हैं अपने बुलिश एंट्री के बारे में। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये लिक्विडिटी एरियाज बहुत ज़्यादा ही दूर है, और ऊपर कंसोलिडेशन देख के लग रहा है कि यहाँ के जो बायर्स थे, यहाँ के जो बायर्स थे वो लोग भी थोड़ा थोड़ा सेल कर रहे हैं। और अगर सबको बाइंग, इंस्टीट्यूशनल्स को बाइंग करनी होगी तो ये एक अकेला लिक्विडिटी एरिया है जो कि वो स्वीप करके ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि सब लोग ने, आप देख सकते हैं यहाँ से जिसने बाई किया होगा, ठीक है, इनका एसएल यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे आया, और ऐसे ट्रेल करते करते ये देखो इन सबके नीचे अच्छा एक एसएल रखने की जगह है। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो आप कहाँ पे एसएल रखेंगे, आप बताओ। आपने यहाँ से बाई किया, ठीक है, इतना मोमेंटम आया, इतना पुल बैक आया, यहाँ पे बीओएस हो गया। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि आप एसएल को कहाँ पे प्लेस करोगे, बीओएस के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप ट्रेल कर लोगे एसएल यहाँ पर, तो सबके एसएल यहाँ तक आ जाएंगे। फिर यहाँ पे एक और बीओएस हुआ है देखो, विथ लिक्विडिटी स्वीप, तो सब लोग ऑन द सेफ साइड यहाँ तक एसएल ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ तक आके सबके एसएल्स हट करेगा तो ये दोनों लेवल के भी एसएल इसके साथ हंट हो जाएंगे, और हमको बाद में बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यही था हमारा प्लान। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अभी हम लोग अपने न्यूज़ वाले एप्लीकेशन फॉरेक्स फैक्ट्री पे। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने फॉरेक्स फैक्ट्री एप्लीकेशन पे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ है नेक्स्ट वीक में। तो मंडे को तो कोई वैसे न्यूज़ नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे ट्यूसडे को एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज, तो मतलब कितने लोग को जॉब्स मिली है वीकली बेस पे, ठीक है, कितने लोग को जॉब्स मिली है, कितने लोग को जॉब नहीं मिली है, कौन कौन अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, फिर एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस क्या है, इन शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट्स में चेंजेस क्या है उसको यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे सब लोग। और इसके ऊपर न्यूज़ है जो कि, ठीक है। फिर है जीडीपी तो जैसे कि आपको पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट, तो इसकी न्यूज़ है एक। फिर कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, ये हम लोग देख लेते हैं, आइए चलो। Change in the total value of new purchase order placed with manufacturers for durable goods excluding
ट्रांसपोर्टेशन आइटम्स। तो बेसिकली ये बिज़नेस न्यूज़ है जिसमें ये मेज़र करते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स मतलब जो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके सेल्स में कितना चेंज आया है, क्या प्रॉफिट में है और या लॉस में है, ये देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है वैसे तो, ये ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर और ये कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर। ठीक है, ये है प्रीलिम जीडीपी प्राइस इंडेक्स, ये भी सेम ही है प्रीलिम जीडीपी के, इसको प्राइस इंडेक्स में कन्वर्ट करके देंगे। तो ये और ये ये न्यूज़ ये दोनों सेम होगी, इसका इम्पैक्ट एक ही होगा। ठीक है, फिर ये और ये दोनों भी सेम होगी। ठीक है, फिर सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये क्या है देखते आइए। मेजर्स लेवल ऑफ कंपोजिट इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वेड हाउस होल्ड, अभी ये क्या है। फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस इज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग विच अकाउंट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो मतलब ये जो है ये हाउस होल्ड्स को कैलकुलेट करता है, उनकी इनकम एक्सपेंस को मेज़र करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वेड ऑफ अबाउट 3000 हाउस होल्ड्स विच आस्क रिस्पोंडेंट टू रेट। ठीक है, तो ये भी इकोनॉमिक के लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, और ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है, ये भी इतने कुछ खास नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये एक अच्छी न्यूज़ है, इसमें हम लोग देखें तो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु फिल्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पास्ट वीक। मतलब ये जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक मतलब क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए एक क्लेम बनाया हुआ है, जो कि वो क्लेम कर सकते हैं जिनके पास क्या कहते हैं नौकरी नहीं है या कुछ है, नौकरी काम धंधा कुछ नहीं है, वो लोग के लिए ये है। इसकी इफ़ेक्ट देखो तो आप देख सकते हो, एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। जैसे कि आपको मैं अगर एग्जांपल दूँ कि हम लोग मतलब हम लोग इंडिया में रहते हैं। ठीक है, सरकार ने हमारे लिए एक पॉलिसी निकाली कि भाई जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, ठीक है, तो वो लोग को मंथली क्लेम मिलेगा कुछ अमाउंट्स में। ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा आया, ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा क्लेम आया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा लोग पैसे ले रहे हैं, मतलब क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉलिसी को। तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, बेसिकली ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, जो कि देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसमें जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, एक्चुअली इज़ लेस देन फॉरकास्ट, मतलब फॉरकास्ट जो किया है सरकार ने कि इतने लोग क्लेम करेंगे, प्रिडिक्ट किया है, उससे अगर कम लोग उसे मतलब क्लेम करें तो अच्छा है। उसका मतलब क्या है, देखो सरकार ने एक आंकड़ा सेट किया, जैसे कि 10 लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयड है नहीं, वो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 10 लोग अनएम्प्लॉयड है तो उन लोग को हमको क्लेम देंगे, पर निकले उससे कम 7 ही लोग निकले, तो वो तो देश के लिए अच्छा है। बाकी के जो 3 लोग हैं वो तो कमा रहे हैं, ठीक है, देश की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो वो देश के लिए अच्छा है। इसलिए एक्चुअल लेस देन फॉरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। ठीक है, तो अगर समझ चुके होंगे आप, ठीक है, ये वेडनेसडे को है 24 दिसंबर ऑफ वेडनेसडे। ठीक है, यही था न्यूज़ के लिए, तो यही था। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीक में, चलिए बाय बाय गाइस।